वेलकम टू विद्यालय स्टडी पॉइंट। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th का होम साइंस का सैम्पल पेपर। एंड आज की इस वीडियो में जो डिस्कस करेंगे सैम्पल पेपर वो आपका मिड टर्म एग्जाम्स के लिए होगा। आप सभी को पता होगा आपका जो होम साइंस का मिड टर्म का एग्जाम है वो 26 तारीख यानी 26 सितंबर से आपका जो है होम साइंस का एग्जाम होगा। इससे पहले आपका इंग्लिश कोर का है। बाकी इंग्लिश के लिए हमने बहुत सारे पेपर्स आपको प्रोवाइड करवा दिए। जिन बच्चों ने उसे नहीं देखा है आप चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाकर देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में होम साइंस का हम जो है फर्स्ट पेपर डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि पेपर का पैटर्न क्या होगा। इसके अंदर क्वेश्चंस भी आपके बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, तो आपको वीडियो को बहुत अच्छे से देखना है एंड क्वेश्चंस को अच्छे से समझना है। आइए इस पेपर की तरफ आए। आपका जो पेपर होगा वो 3 घंटे का होगा एंड जो मैक्सिमम मार्क्स रहता है ना इस पेपर का वो 70 रहता है। 70 मार्क्स का इसका पेपर होता है। कुछ पेपर होते हैं जिनका 70 नंबर का पेपर होता है, जैसे कि आपका होम साइंस हो गया या ज्योग्राफी हो गया, ठीक है, इनका 70 नंबर का पेपर आता है। बाकी जो पेपर्स होते हैं लगभग सभी का 80 नंबर का ही आता है। सामान्य निर्देश की तरफ आते हैं एंड समझते हैं इसका पैटर्न जो होगा वो किस तरह से होगा, यानी पेपर जो आपका आएगा उसके अंदर क्या पैटर्न रहेंगे उन चीज़ों को समझते हैं। यहाँ पे बताया गया टोटल जो क्वेश्चंस होंगे आपके होम साइंस के पेपर के अंदर वो होंगे 35 क्वेश्चंस होंगे आपके इसके अंदर टोटल। और जो सेक्शन जो है अगर पेपर की बात करें हम तो ये A, B, C और D इस सेक्शंस के अंदर डिवाइड है। यहाँ पे 3 लिखा है बट ये 4 सेक्शंस में डिवाइड है, ठीक है। और चलिए हम सेक्शंस वाइज डिस्कस कर लेते हैं कि कौन से सेक्शन में किस तरह के क्वेश्चंस होंगे। तो जो सेक्शन का होगा यानी सेक्शन ए, इसके अंदर आपके MCQ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो कि एक एक नंबर के होंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे इसमें। दूसरे सेक्शंस की तरफ आए खंड खा, इसके अंदर जो है 15 से लेकर 18 तक जो क्वेश्चंस होंगे वो केस आधारित क्वेश्चंस होंगे और ये भी एक एक नंबर के ही होंगे। सेक्शन सी की तरफ आएंगे तो इसके अंदर जो क्वेश्चंस रहेंगे 19 से लेकर 25 तक सभी 2-2 नंबर के क्वेश्चंस होंगे ये आपका। और इसमें ही जो है आगे की तरफ बढ़े हम 26 से लेकर 29 तक जो क्वेश्चंस होंगे वो 3-3 नंबर के होंगे। तो यहाँ पे एक तो 2 अंक के क्वेश्चंस होंगे और 3 अंक के क्वेश्चंस होंगे सेक्शन सी के अंदर। एंड सेक्शन डी की तरफ आए तो इसके अंदर आपका 30 से लेकर 33 तक जो क्वेश्चंस होंगे वो 4 नंबर के होंगे और 34वां और 35वां क्वेश्चन 5-5 नंबर का होगा। यानी यहाँ पे देखिए 4 नंबर के और 5 नंबर के क्वेश्चंस होंगे। 30 से 33 तक आपके 4 नंबर के और 34 और 35वां आपका 5 नंबर का क्वेश्चन होगा। तो ये आपका पूरा पेपर का पैटर्न आने वाला है। जो मिड टर्म में आपका जो एग्जाम होने वाला है उसके अंदर सेम यही पैटर्न होगा। इसी के अकॉर्डिंग आपको जो है अपनी तैयारी करनी है। और चलिए पेपर की तरफ बढ़ते हैं, समझते हैं पेपर कैसा आएगा। आगे बढ़ने से पहले अगर आपका वैसे कोई डाउट रह जाता है तो आप पूछ लेना मुझसे। बाकी जो है एक चीज़ और, यहाँ पे आपका इंस्ट्रक्शंस इंग्लिश मीडियम में भी दिया हुआ है। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं सेम वैसा ही आप इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे देख सकते हैं जैसा कि मैंने आपको हिंदी में बताया। सेक्शन A, B, C एंड D टोटल 4 सेक्शंस होंगे। यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 4 सेक्शन कर लेना, ठीक है। 4 सेक्शंस के अंदर डिवाइड है एंड हर एक सेक्शंस के बारे में यहाँ पे डिटेल में बताया गया है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं वीडियो में। एंड आपका कोई भी डाउट रह जाता है तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है कृष्णा साहनी 08 करके। कोई भी आपका डाउट होता है तो आप मुझसे यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं जो कि क्लास 11th के लिए बनाया गया है। जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स रहते हैं वो हम वहाँ पे प्रोवाइड करवा देते हैं। चलिए पेपर की तरफ एक बार आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बार डेट शीट दिखा देता हूँ। इंग्लिश स्कोर के लिए हमने 4 पेपर डिस्कस कर लिए, ठीक है। पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 एंड पेपर 4 टोटल 4 पेपर हमने इसके डिस्कस कर लिए। जिन बच्चों ने नहीं देखा एक बार प्लेलिस्ट में चले जाना और देख लेना। बाकी वीडियो के एंड तक बने रहेंगे आप तो मैं बता भी दूंगा आपको कैसे देखना है। और जो होम साइंस का हम डिस्कस कर रहे हैं अभी हम पेपर 1 कर रहे हैं डिस्कस, और ये आपका एग्जाम होम साइंस का 26 तारीख को है, ठीक है। चलिए पेपर की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि पेपर किस तरह से आने वाला है। सेक्शन ए है ये आपका, यहाँ से स्टार्ट हो जाता है एंड 1 से लेके 14 तक क्वेश्चंस रहेंगे। इसमें सभी 1 मार्क ईच क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है, यानी 1 नंबर के क्वेश्चंस रहेंगे आपके। सबसे पहला क्वेश्चन है, दूसरों के साथ आपका संबंध और भूमिका स्वयं के किससे संबंधित है? सामाजिक पहलू से, भावनात्मक पहलू से, भौतिक पहलू से या संज्ञानात्मक पहलू से। ये आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं। इसमें राइट जो आंसर निकल कर आएगा कि वो किससे जुड़ा हुआ है आपके, वो आ जाएगा सामाजिक पहलू से, ठीक है। ऑप्शन जो का है सामाजिक पहलू वो आपका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। सामाजिक पहलू इससे जुड़ा है। ये एक सैंपल पेपर है, मैं आपको पहले ही बता के चलूं।
ये हमने खुद बनाया है। तो ये जो है किसी एजुकेशन डिपार्टमेंट ने नहीं दिया है, इस पैटर्न से हमने खुद बनाया है और 100% हम श्योर रहते हैं कि ये जो है आपका पेपर कुछ इसी पैटर्न पे आएगा, ठीक है। तभी आपको प्रोवाइड करवा के दे रहे, क्योंकि आपके पास बहुत कम टाइम रह गया है पेपर आपके करीब जो है अगर हम देखें तो 9 तारीख हो गई है एंड आपके पास टाइम कितना रह गया, तो 10 दिन मान के चले आपके पास रहेगा। तो इसके लिए आपको जो है पहले ही सैंपल पेपर देख लेने से आपको पता चल जाएगा पेपर किस तरह से आएगा, ठीक है। एंड एक और चीज मैं आपको बता दूं कि अगर आपका कोई डाउट रह जाता है वीडियो देखने के बाद में, तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है कृष्णा साहनी 08, ठीक है। ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। आप वहां से जाके जो है मेरे से कोई डाउट रहता है तो वो पूछ सकते हैं। साथ ही हमारा जो है क्लास 11 1 2 3 4 नाम से जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, ग्रुप है क्लास 11 के बच्चों के लिए, तो आप वहां पे भी जाके जुड़ सकते हैं। आपके लिए फायदा रहेगा अगर आप जुड़ते हैं, तो वहां पे डेली जो भी अपडेट रहते हैं देने होते हैं वो हम यहाँ पे ही देते हैं। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ पे आप सर्च करिए टेलीग्राम पे, वहां से आप जुड़ जाएंगे। आइए हम क्वेश्चंस को देख रहे थे, आगे आते इंग्लिश मीडियम में। इस क्वेश्चन को देखें अगर हम, तो इंग्लिश मीडियम में एक क्वेश्चन है, योर रिलेशनशिप एंड रोल विद अदर रेफर टू सोशल एस्पेक्ट, ठीक है। ऑप्शन ए राइट आंसर निकल कर आ जाएगा ऑफ सेल्फ। आगे आए तो इस क्वेश्चन में आपको अथवा देखने को मिलेगा, और यानी इसमें और क्या पूछा गया है, किशोर अवस्था की अवधि को आमतौर पर तूफान और तनाव की अवधि कहा जाता है, क्योंकि उनमें विभिन्न प्रकार के परिवर्तन होते हैं। कौन कौन से? भौतिक और संज्ञानात्मक जो है क्षेत्र में परिवर्तन होते हैं, तो ये भी सही है। भावनात्मक क्षेत्र में भी होते, सामाजिक क्षेत्र में भी होते, यानी आपका ऑप्शन जो घ है वो निकल कर आ जाएगा। उपरोक्त सभी क्षेत्र में जो है किशोर अवस्था में परिवर्तन होते हैं। इसी को इंग्लिश मीडियम में देखें हम, पीरियड ऑफ जो है एडोलेंसेंस इज जनरली कॉल्ड अ पीरियड ऑफ स्टॉर्म एंड स्ट्रेस ड्यू टू वेरियस चेंजेस इन देयर, ठीक है। तो ऑल ऑफ द अबव राइट आंसर आपका ऑप्शन डी निकल कर आ जाएगा। हम आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा पूछा गया है, 1 ग्राम वसा ऊर्जा की किलो कैलोरी प्रदान करता है। 1 ग्राम वसा ऊर्जा की कितनी कैलोरी प्रदान करता है आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिए हम राइट आंसर निकल कर आ जाएगा ऑप्शन घ, 9 किलो जो है कैलोरी वो प्रदान करता है। इंग्लिश मीडियम में देखिए 1 ग्राम ऑफ फैट रिलीज जो है 9 राइट आ जाएगा आंसर, ठीक है। 9 किलो ऑफ एनर्जी। आगे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, मानव जीवन की किस अवस्था में हार्मोनल गतिविधियां बढ़ जाती है। ये आपके सामने ऑप्शन दिए हुए, बाल्यावस्था, वयस्कता, किशोर अवस्था या शैशव, ठीक है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या आएगा। मानव जीवन की किस अवस्था में हार्मोनल जो गतिविधियां है वो बढ़ जाती है। इसको अगर आप इंग्लिश मीडियम में देखिए, हार्मोनल एक्टिविटीज आर इंक्रीज्ड इन विच स्टेज ऑफ ह्यूमन लाइफ, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, आंसर आपको बताना मुझे कमेंट करके। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं, निम्नलिखित में से कौन प्रबंधन प्रक्रिया का एक चरण नहीं है, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया चौथा, ऐसा क्या है इनमें से कौन सा है जो प्रबंधन प्रक्रिया का एक चरण नहीं है। मानव संसाधन, मूल्यांकन, आयोजन या कार्यान्वयन, ठीक है। ये आपके सामने ऑप्शन दिए हुए एंड राइट आंसर निकल कर आ जाएगा मानव संसाधन। ऑप्शन जो का है, ठीक है, मानव संसाधन, ये राइट आंसर निकल कर आ जाएगा आपका। ये क्या है, प्रबंधन का एक चरण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन प्रबंधन प्रक्रिया का एक चरण नहीं है, तो मानव संसाधन। इसी को अगर इंग्लिश मीडियम में देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेप ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस, ठीक है। तो ह्यूमन रिसोर्सेज, ऑप्शन ए राइट आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आते, क्वेश्चन नंबर 5वां पूछा गया है, गृह विज्ञान के अंतर्गत निम्न में से कौन सा करियर विकल्प नहीं है। तो आहार विशेषज्ञ यानी डाइटेशियन होता है, ठीक है। सौंदर्य प्रासिदिका, आंतरिक सज्जाकार, फैशन डिजाइनर। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये तो डेकोरेटर हो गया, एक तरह से सजाने वाले। फैशन डिजाइनर भी बन सकते हैं आप, डाइटेशियन भी बन सकते, ये नहीं बन सकते। ऑप्शन जो ख है आपका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा सौंदर्य प्रासादिका, ठीक है, ब्यूटिशियन। आगे हम आते हैं, इसी को अगर इंग्लिश मीडियम में देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करियर ऑप्शन अंडर होम साइंस, ठीक है। तो डाइटेशियन, ब्यूटिशियन, इंटीरियर डेकोरेटर या फैशन डिजाइनर। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी निकल कर आ जाएगा। आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 आपका मिलान से संबंधित है एंड इस मिलान को देखिए अगर हम, तो पूछा गया है, यहाँ नीचे आपके विकल्प दिए हुए, ठीक है। विकल्प यहाँ इन्होंने नीचे दे रखा। तो पहले हम देखते हैं एक बार इसको। क्वेश्चन क्या है, व्यक्ति की बातचीत करने की और दूसरों के साथ सार्थक संबंध जो है वो क्या है, हमने ऊपर बात करी थी, ये सामाजिक स्वास्थ्य के अंदर आ जाएगा। सामान्य तनाव से निपटने की क्षमता, ठीक है। तो ये किसके अंदर आ जाएगा,
एंड ग है आपका शारीरिक गतिविधियों को करने की क्षमता, एंड घ है किसी भी समस्या के बिना की अवस्थ स्थिति। इसको आप मिलान करके बताइए मुझे राइट आंसर क्या निकल कर आ जाएगा। नीचे आपके सामने ऑप्शन दिए हुए, सही विकल्प चुनना है आपको। इसका राइट आंसर मुझे आप बताइए कि क्या निकल कर आया जाएगा। ऑप्शन है आपके सामने क ख ग एंड घ, ठीक है। एंड इंग्लिश मीडियम में आप देख सकते हैं मैच द फॉलोइंग, ये आपका हो गया। आप पढ़ लीजिए इसे एंड इसका आंसर मुझे आप कमेंट करके बताइए। ऑप्शन आपके नीचे दे रखे, चूज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर आपका ये 6 था एंड इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइए। मिलान करना है इसमें आपको। क्वेश्चन नंबर 7वीं की तरफ आते हैं। संचार प्रक्रिया है, एक तरफा है, दो तरफा है, तीन तरफा है, चार तरफा। तो संचार किसी दो लोगों के बीच होता नहीं, दो तरफा। ऑप्शन जो का है दो तरफा, राइट आंसर निकल कर आ जाएगा, ठीक है। आगे हम आते हैं इंग्लिश मीडियम में, इसी को देखें। कम्युनिकेशन प्रोसेस इज वन वे, टू वे, थ्री वे एंड फोर वे। तो राइट आंसर निकल कर आ जाएगा ऑप्शन बी, वन वे, ठीक है। आगे हम आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8वां है, निम्नलिखित में से कौन सा पारंपरिक यानी सबसे पुराना संचार का एक तरीका है? कठपुतली, पोस्टर, मोबाइल फोन या रेडियो। बहुत पुराना पूछा रहा है तो कठपुतली उस समय जो है ये संचार का एक तरीका था, ठीक है। तो राइट आंसर निकल कर आ जाएगा ऑप्शन का। इसी को अगर आप इंग्लिश मीडियम में देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेड मोड ऑफ जो है ट्रेडिशनल या ओल्डेस्ट कम्युनिकेशन। तो ऑप्शन ए आ जाएगा पपेट। आगे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। रिक्त स्थान भरना है आपको इसमें। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, फिल इन द ब्लैंक्स है। प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता जो है प्रचुर मात्रा में पड़ती है। यहाँ पे क्या आएगा? प्रचुर मात्रा में होती है, ये आ जाएगा आपका इसका आंसर। एंड इसके अंदर इंग्लिश मीडियम में देखिए अगर हम इसको, तो इंग्लिश मीडियम में क्या है? सफिशियंट आप लिख देना इंग्लिश मीडियम में, ठीक है। SUFFCIENT, सफिशियंट राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। इसी में और दिया हुआ है और वाला, तो आयरन और आयोडीन की आवश्यकता क्या है? यहाँ पे आपको बताना है कि क्या आएगा राइट आंसर। इसको मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, इसमें आपको बताना है कि राइट आंसर क्या निकल कर आ जाएगा 9 के अथवे में। क्वेश्चन नंबर, इसको आप इंग्लिश मीडियम में देखिए। आयरन एंड जो है लोड लाइन, ठीक है, लोडाइन रिक्वायर इन अमाउंट्स, यहाँ पे आपको बताना है कि क्या है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10वीं की तरफ आते हैं। प्राकृतिक सबसे मजबूत रेशे क्या है? सबसे मजबूत रेशे पूछा गया है प्राकृतिक रूप से, वो निकल कर आ जाएगा रेशम। राइट आंसर निकल कर आ जाएगा रेशम की रेशे, ठीक है। एंड इंग्लिश में इसको देखिए हम, तो क्या आ जाएगा? सिल्क, ठीक है। ये राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। आगे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 11वीं की तरफ। चित्र, आपको चित्र से क्वेश्चन पूछा गया कि चित्र में बुनाई के प्रकार विधि को पहचानना और उसका नाम लिखना है। तो ये कौन सा आपको बताना है? इस पिक्चर को देख रहे हैं आप, आपको बताना है ये आपकी